हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर के बाहर और अंदर बहुत भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो। अंदर उन अमीर लोगों की भीड़ और बाहर उन गरीब लोगों की जो अंदर जा नहीं सकते थे। कुछ अमीर लोग एक तरफ गरीबों को खाना भी खिला रहे थे। आदित्य भी चुपचाप सिर झुकाकर लाइन में बैठ गया। उसके सामने भी एक पत्तल रख दिया गया और खाना डाल दिया गया। जैसे ही वो खाने वाला था, बगल से एक आवाज आई, अरे भैया, आप भी यहाँ? हम भिखारियों के साथ खाना खा रहे हो। देखने में तो किसी अच्छे घर के लगते हो। आदित्य ने उस तरफ देखा। ये वही तीनों भिखारी थे जिनसे वह रात में बातें कर रहा था। हाँ भाई, भगवान को ढूंढने निकला था। ढूंढते ढूंढते ऐसी हालत हो गई। अरे भैया, रात को बताया तो था, ये जो मंदिर है इसी के अंदर तो हैं भगवान। कहीं से पैसों का इंतजाम कर लो और अंदर चले जाओ, बस मिल जाएंगे भगवान। उनको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो, ये अमीर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और अंदर जाकर सीधे भगवान से बात करते हैं, ढेर सारा दान देते हैं, फिर और अमीर और सुखी हो जाते हैं। हम लोग भी इन्हें और अमीर और सुखी होने की दुआएं देते हैं, जिससे हमें भी खाना मिलता रहे। आदित्य थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर खाना खाने लगा। खाना खाकर जब वो चला तो वहीं मंदिर के पास एक फल वाला ठेला लगाए था। उसको देखकर आदित्य रुक गया। माथे पर लंबा टीका, चमकता चेहरा और जोर जोर से आवाज लगाकर फल बेचता हुआ वह फल वाला, उसके व्यक्तित्व ने आदित्य को रुकने पर मजबूर कर दिया था। वो उसके पास गया। ठेले पर सामने एक शिव जी की छोटी फोटो लगी थी और धूपबत्ती जल रही थी। चारों ओर उसकी सुगंध फैलकर माहौल को और खुशनुमा बना रही थी। आदित्य ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब से फल बेच रहे हो? भैया, 10 साल हो गए हैं। यहीं पर ठेला रोज लग रहा है। क्या तुम कभी इस मंदिर के अंदर गए हो? आदित्य ने आगे पूछा। हाँ, गए हैं, बहुत बार गए हैं, फल वाले ने जवाब दिया। आदित्य, क्या तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं? क्या तुम बहुत चढ़ावा चढ़ाते हो अंदर? नहीं भैया, ये तो अपनी श्रद्धा पर होता है। इसमें कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि कितना चढ़ाना है। आदित्य ने आगे कहा, लेकिन ये जो भिखारी बाहर बैठे हैं वो तो कहते हैं कि उन्हें अंदर जाने ही नहीं देते। फलवाला ने कहा, अब भिखारियों को तो ऐसे मंदिर में जाने नहीं ही दिया जाएगा। पूरा मंदिर गंदा हो जाएगा। उनको जाना है तो कोई दूसरा छोटा मोटा मंदिर देख लें, वहां चले जाएं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि भगवान तो बड़े मंदिरों में होते हैं। क्या तुमको इस मंदिर में भगवान दिखाई दिए कभी? आदित्य ने जारी रखा। भैया, मेरी कभी सीधे भगवान से मुलाकात नहीं हुई, न इस मंदिर में और न किसी दूसरे मंदिर में। हाँ, बस ये है कि वो हैं, ये हम मानते हैं। और मेरे ठेले पर जो ये भोलेनाथ की फोटो देख रहे हो, रोज सवेरे धूपबत्ती जलाते हैं, इनकी पूजा करते हैं और जय भोलेनाथ कहकर अपने काम में लग जाते हैं। 10 साल हो गए, आज तक अपने धंधे में कभी नुकसान नहीं हुआ। मेरे लिए तो यही सबसे बड़े सच्चे भगवान हैं। मेरा पूरा घर इसी ठेले से चलता है। बाकी मंदिर तो कभी कभी चले जाते हैं, जब मन होता है। आदित्य ने एक लंबी सांस भरी और बोला, हाँ भाई, सही कह रहे हो, और वहां से चल दिया। आगे एक बड़ी सी कार के बाहर एक बुजुर्ग महिला परेशान होते हुए कहा, है भगवान, वो सुनते क्यों नहीं? हमने उनकी पूजा पाठ में क्या कमी रखी है, फिर भी वो अपनी नज़र हमारी तरफ सीधी क्यों नहीं कर रहे हैं? उस महिला के 2 बच्चे उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे। माँ, आप गाड़ी में बैठिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे, मैं अब ज्यादा जी के क्या करूँगी? रोज मंदिर आती हूँ, इतना दान दक्षिणा भी करती हूँ, पर ये हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं। अरे, अपनी आंखें बंद होने से पहले अपने छोटे बेटे का भी घर बसता हुआ देख लूं। लेकिन 40 साल उम्र हो गई उसकी, अभी तक शादी नहीं हो पाई। पता नहीं क्या है जो रुका हुआ है। और वो रोते हुए कार में बैठ गई। लो, भगवान तो यहाँ भी नहीं हैं। आदित्य उस महिला की बातें सुनकर मन में ही बोला, वो यही सोच रहा था कि ये सब पहले भी मेरे सामने था, पर मैं देख नहीं पा रहा था। अब हर चीज कितनी साफ समझ में आ रही है। इतने दिनों में इधर उधर भटकते हुए बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद
आदित्य को ये तो समझ में आ गया था कि ऐसा नहीं है कि हर अमीर इंसान सुखी है या हर गरीब इंसान दुखी। उसे ये समझ आ गया था भगवान किसी अमीर या गरीब को देखकर उसको अपनी कृपा नहीं देते, वो कारण तो कोई और ही है। कहीं कोई गरीब बहुत खुश है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, और कहीं कोई बहुत अमीर है लेकिन भगवान उसकी नहीं सुन रहे हैं। अब तो उसके अंदर जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। ये सब कुछ अपनी कॉपी में उसने लिख लिया और स्टेशन की तरफ चल दिया। वहां एक ट्रेन खड़ी थी। पूछने पर पता चला ये ट्रेन हरिद्वार जा रही है। आदित्य ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन हरिद्वार की तरफ चल दी। हरिद्वार पहुंचकर वह सीधे शांति कुंज गया। वहां उसने देखा बहुत सारे लोग साधु का वेश धारण करके घूम रहे हैं। इनमें 20 साल से लेकर 80 साल तक हर उम्र के लोग थे। आदित्य बहुत ध्यान से इन लोगों को देख रहा था। तभी एक बुजुर्ग बाबा उसके पास आए और बोले, बेटा कुछ परेशान लग रहे हो। आदित्य ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ बाबा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ हर उम्र के लोग गेरुए कपड़े पहने घूम रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल नौजवान हैं। ऐसा क्यों बाबा? हाँ बेटा, इन लोगों ने समाज को छोड़कर सभी जनों की सेवा का व्रत लिया है। ये सब लोग मोह माया से दूर होकर यहाँ आने वाले लोगों की सेवा करते हैं। बाबा ने बताया, मोह माया से दूर समाज को छोड़कर मतलब क्या समाज में रहते हुए लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं? आदित्य ने बहुत व्याकुलता से पूछा। बाबा समझ गए थे कि आदित्य अंदर से बहुत परेशान है। उसका मन बहुत इधर-उधर भाग रहा है। देखने में वो किसी अच्छे घर का मालूम होता था, पर इस समय उसका जो हाल था, गंदे कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी और बड़े उलझे हुए बाल, उनको देखकर लग रहा था जैसे उसका कुछ खो गया हो और वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हो। बेटा, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बाबा जी आदित्य को अंदर अपने कमरे में लेकर आ गए। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।